बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की विशेषता क्या क्या है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस प्रकार से अपनी उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के पहले वो व्यक्ति थे जिनका जन्म जीरादेई गांव में हुआ था। आज अगर आप बिहार मुंगेर, सहरसा, सुपौल जाते हैं और बिहार पटना या आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं तो वहाँ से आपको रास्ते में एक गाँव पड़ता है जीरादेई गाँव, जहाँ पे प्रथम राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। भारत के पहले संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश के लिए अनेक वर्चस्व नीति अपनाई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना पत्र को स्वीकार किया था और भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने देश की व्यवस्थित विचारों को जन्म दिया था। ऐसे राष्ट्रपति जो थे जो राष्ट्रपति के यानी कि अपने राष्ट्रपति के साथ साथ उन्होंने नीति व्यवस्था को जन्म दिया था और राष्ट्रपति ने अपने नए व्यक्तिगत विचार के आधार पर देश का विकास में सहयोग दिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के वह राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्र के सम्मान और अस्तित्व को समझा और राष्ट्र को विकास करने में सहयोग दिया था। तो बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जिनका जन्म एक साधारण और किसान परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन आगे जाकर उन्होंने देश के लिए बहुत वर्चस्व नीति को अपनाया था। बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में जानते होंगे आप, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके याद में जो आप जानते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में आप बनाते हैं शिक्षक दिवस। बच्चे लोग जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाते हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन अय्यर जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन अय्यर एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा को संकेत दिया था। इस तरह से बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो थे, मैं आपको बता दूं जो उपराष्ट्रपति थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वाइस जो थे प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थे। तो मैं बता दूं आपको भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत में 28-29 राज्यों को एक साथ जोड़ के चला था। झारखंड, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जितने भी जम्मू कश्मीर सबको एक साथ उन्होंने किया था और यह राज्यों का पुनर्गठन आयोग की नीति अपनाई थी 1956 में। 1956 में पुनर्गठन आयोग जो था आपका वो पुनर्गठन जो आयोग था आपका उसका अर्थ था जिसमें पुनर्गठन आयोग में ये कहा गया हमारा पुनर्गठन आयोग, ये आपका आयोग जो था वो पुनर्गठन आयोग में एकता समानता की नीति को लेकर बनाया गया था। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, सांस्कृतिक के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में सभी राज्यों का। ये क्वेश्चन भी आया था कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग की सिफारिश कब की थी 1953 में और गठन की मांग पूरी हो चुकी थी और उसे संगठन बनाया गया था 1956 में, यानी 1953 में मांग किया गया था, 56 में लागू कर दिया गया था। तो प्रत्येक बिहार के भाषा जो था मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, खेड़ी भाषा, इन भाषा को जो था बिहार में पुनर्गठन की मांग की गई थी। बिहार की राजधानी पटना बनाई गई। बिहार का खान पान का विशेष महत्व दिया गया। झारखंड की खान पान अलग हो गई, राजस्थान का अलग हो गया। तो राज्यों का पुनर्गठन में आयरन मैन के नाम से जाने वाले व्यक्ति जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने देश के लिए एकता और समानता पर बल दिया था। अगर आज भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश का वर्चस्व कुछ अलग ही होता। आप जानते हैं जिनका जन्म गुजरात में हुआ था और गुजरात में आप जानते होंगे इन्हीं के याद में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी 210 फीट ऊंचा बनाया गया है। रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिस तरह से अमेरिका के अंदर में समुद्र के अंदर में बनाया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि उसी तरह से स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया। यूनिटी का मतलब होता है एकता, समानता, भाईचारा, एकता में यूनिटी कहा जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। मैं आपको बता दूं भारत के प्रथम कृषि मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, क्योंकि कृषि मंत्री के साथ साथ वो प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का भी भूमिका निभा रहे थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री किसे कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को, जिसका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर। पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश में समानता, एकता पर बल दिया, देश में संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री बने, एक ऐसे राष्ट्र व्यक्ति बने, यानी कैसे कैसे राष्ट्रपति भी कह दो, प्रधानमंत्री भी कह दो, कानून मंत्री भी कह दो, यानी जिन्होंने संविधान को बनाया, जातिवाद की निंदा की, जातिवाद को खत्म किया।
तो वह एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी बड़े माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कर दी, जातिवाद को तो खत्म कर दिया, लेकिन जो जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको विशेष अधिकार दे दिया, और जो हाई क्वालिटी के लोग थे उनको नीचे कर दिया। तो ये जातिवाद अब ज़्यादा हो गया, पहले से ज़्यादा। इसे दूर करना चाहिए। और अभी जनरल हो गया, विकलांग कोटा हो गया, इन सब का भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो इन सब के लिए भी हमें अधिकार मांगना चाहिए, जैसे ब्राह्मण, कायस्थ, श्रीवास्तव, राजपूत, इन सबको अधिकार देना चाहिए। तो आप इसके बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जय हिंद, जय भारत।